हाय, वेलकम टू द एमसीक्यू सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इस सेशन में ना ही हम सिर्फ अपने एमसीक्यूज पे ध्यान देंगे बल्कि अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस जो 1498 में साइन हुई थी वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी? पहला ऑप्शन है पुर्तगाल और इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल और स्पेन, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और स्पेन और फोर्थ है फ्रांस और ब्रिटेन। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर है सेकंड, स्पेन और पुर्तगाल। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस 3 क्या। ये एक एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। इसमें एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया था केप वर्डे आइलैंड में, जिसके ईस्ट वाले पार्ट को पुर्तगाल को एक्सप्लोर करने को कहा गया था और वेस्ट वाले पार्ट को स्पेन को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा रीच्ड कैलीकट इंडिया इन 1498 अंडर हुज गाइडेंस? 1 अब्दुल माजिद, सेकंड जेमोरिन, 3 बार्थोल्यूमियो डियाज या फोर्थ प्रिंस हेनरी? तो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, अब्दुल माजिद। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, वो जब इंडिया आया तो उसके क्रू में एक इंडियन मेंबर भी शामिल था जो गुजराती था, जिसका नाम था अब्दुल माजिद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ए 1498, बी 1499, सी 1500 या डी 1506? ओके, तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। इसका आंसर है 1500। जो पहली पुर्तगीज फैक्ट्री थी वो कैलिकट में एस्टैब्लिश हुई थी 1500 में अंडर द लीडरशिप ऑफ पेड्रो अल्वारेस कैब्रियल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया? पहला ऑप्शन है फ्रैंकासो डी अल्मेडा, सेकंड नूनो de कुन्हो, 3 अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फोर्थ पेड्रो अल्वारेस कैब्रियल? चलिए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, फ्रैंकासो डी अल्मेडा। He was appointed as the first governor and viceroy of Portuguese in 505। अल्मेडा को क्रेडिट किया जाता है उसने इंडियन ओशन में अपने पावर को एस्टैब्लिश किया। उसने बैटल ऑफ द्यू को 1509 में जीता अगेंस्ट इजिप्शियंस एंड मुस्लिम मर्चेंट्स। पहले बैटल ऑफ चोल जो 1508 में हुई थी, उसमें उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और इसी का बदला लेने के लिए उसने बैटल ऑफ ड्यू में उन दोनों को हराया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following was the steps taken by Alfonso de Albuquerque, जो कि एक पुर्तगीज गवर्नर था? A. He acquired Goa from the Sultan of Bijapur in 1510. B. He abolished the practice of sati. C. Shifted headquarters from Cochin to Goa या D. He won Battle of Diu? 1, 2, 3, 4 ये आपके ऑप्शंस हैं, आप इसमें से आप करेक्ट आंसर बताइए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, उसने वाइसराय एज अ वाइसराय सर्व किया पुर्तगीज का 1509 से लेकर 1515 तक। उनके नाम बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, जैसे कि उन्होंने कॉन्केस्ट किया गोवा को इन 1510 फ्रॉम बीजापुर, कैप्चर ऑफ मलक्का। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर भी है इनके रीन का, सती की प्रैक्टिस को बैनिश कर दिया गया था जितने भी पुर्तगीज कंट्रोल के एरियाज थे वहां से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Jesuit father Rodolfo Acquaviva and Antonio Monserrate arrived at which Mughal ruler's court? 1. Jahangir, 2. Akbar, 3. Aurangzeb, D. Babur? तो इसका आंसर है हमारे पास 2. अकबर। एंटोनियो मॉन्जरेट और रोडोल्फो एक्वावीवा जो है वो अकबर के कोर्ट में आए थे।
1518 तक। अकबर के कोर्ट तक पहुंचने के लिए उन्होंने सफर तय किया था गोवा से लेकर अकबर की कैपिटल सिटी फतेहपुर सिकरी तक। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Seleucid and Bassein was captured by Marathas from Portuguese in which year? 1. 1739, 2. 1730, 3. 1733, 4. 1744. इसका आंसर है फर्स्ट 1739। सेलेसिड और बसेन को चिन्माजी आपा, जो कि ब्रदर थे पेशवा बाजीराव वन के, उसकी लीडरशिप के अंडर मराठा ने डिफीट किया पुर्तगीज को और कैप्चर किए सेलेसिड और बसेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the name of the ship in which Captain William Hawkins arrived at the court of Jahangir? First Hector, second Osiander, third Dragon या fourth William? तो चलिए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सर विलियम हॉकिंस जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो आए इंडिया पहली बार अपने शिप हेक्टर में, जो सूरत में लैंड की। हॉकिंस मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में पहुंचे 1609 में, और जहांगीर उनसे काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनको मनसबदारी भी दी 400 की, और उन्हें तनख्वाह भी दी गई 30,000 रुपए की। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खान का टाइटल भी दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन फर्स्ट सूरत, सेकंड कैलीकट, थर्ड मुसलीपट्टनम या फोर्थ आगरा? ओके, तो इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट सूरत। जो पहली परमानेंट फैक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सूरत में बनाई गई थी 1613। हालांकि इससे पहले भी एक टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश की गई थी 1611 में, लेकिन परमानेंट फैक्ट्री की बात जब भी आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो सूरत ही है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट डचमैन टू रीच इंडिया वाज फर्स्ट कैप्टन हॉकिंस, सेकंड फ्रांसिस ड्रेक, थर्ड वास्को डी गामा या फोर्थ कॉर्नवालिस डी हॉटमैन? ओके, चलते हैं अपने आंसर पे। तो हमारा आंसर है फोर्थ कॉर्नवालिस डी हॉटमैन। जो पहले डचमैन थे जिन्होंने इंडिया में लैंड किया था, वो आए थे 1596 में एज द पार्ट ऑफ डच एक्सपेडिशन टू ईस्ट इंडीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट फर्स्ट आगरा, सेकंड सूरत, थर्ड मसूलीपट्टनम या फोर्थ कैलीकट? ओके, तो इसका आंसर है हमारे पास थर्ड मसूलीपट्टनम। डच जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है आज के, 1605 में एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बैटल ऑफ हुगली जो कि नवंबर 1759 में लड़ी गई थी, वो किसके बीच में लड़ी गई थी? ए इंग्लैंड, बी डच, सी फ्रेंच या डी पुर्तगीज? 1 2 3 4 आपके ऑप्शन है, किन दोनों के बीच में ये वॉर लड़ी गई थी? ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्रिटिश और डच। बैटल ऑफ हुगली, जिसे बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहा जाता है, 1759 में लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स और डच के बीच में। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मीर जाफर थे, उन्होंने डच को इनवाइट किया था ताकि वो ब्रिटिशर्स को हटा सके। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद मीर जाफर के पास ज्यादा पावर्स रही नहीं थी, लेकिन यही रीजन रहा कि मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने हटा दिया और नेक्स्ट राजा बने मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The East India Company established its first factory in 1. Surat, 2. Calicut, 3. Masulipattnam, 4th Agra? हमारा आंसर है सूरत।
जैसे कि हमने पहले भी बात की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जो परमानेंट फैक्ट्री है वो सूरत में एस्टैब्लिश हुई थी 1613 में। जो सर थॉमस रॉय थे 1615 में वो जहांगीर के कोर्ट में आए एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन। उनका जो मेन पर्पस था वो था कि वो एक कमर्शियल ट्रीटी साइन कर सके जहांगीर के साथ, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन उनको ये परमिशन जरूर मिली कि वो एस्टैब्लिश कर सके फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद और बरोच में, जो कि बहुत बेनिफिशियल रही ब्रिटिशर्स के लिए आगे जाके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which king received Bombay as a dowry from Portuguese? 1. King Charles I, 2nd King Charles II, 3. King William या 4th King Henry? ओके, चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। हमारा आंसर है सेकंड, किंग चार्ल्स सेकंड। बम्बई जो है वो डाउरी दी गई थी पुर्तगीज के द्वारा ब्रिटेन को, जब शादी हुई थी किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड की और कैथरीन की, जो कि डॉटर थी पुर्तगाल के राजा की। 1668 में इंग्लिश क्राउन को लीज दी गई वो टेरिटरी जो बम्बई की है, सिर्फ एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड, जो कि बहुत ही ज्यादा कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Sultan of Golconda issued the Golden Firman to English in which year? First 1613, second 1632, third 1639 या fourth 1614? ओके, चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड 1632। जो सुल्तान ऑफ गोलकंदा थे, जो कि अब्दुल कुतुब शाह थे, उन्होंने 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान दिया, जिसके कुछ की बेनिफिट्स थे। पहला, गोलकंदा किंगडम में वो कहीं भी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, वो रीओपन कर सकते हैं अपने मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री को, और सिर्फ 500 पगोडास की एनुअल ड्यूटी पे वो ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी अदर कस्टम ड्यूटीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Mughal Emperor Farrukhsiyar issued a farman called Magna Carta of the Company in which year? First 1711, second 1712, 3 1770, 4 1720? चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमारा करेक्ट आंसर है 3 1770। जो मैग्ना कार्टा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक सियार के द्वारा दिया गया, उसके वजह से ब्रिटिशर्स को काफी फायदा हुआ। सबसे पहले तो उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद के, सिर्फ एक छोटी सी एनुअल पेमेंट जो कि थी 10,000 रुपए। दूसरी चीज, कंपनी जो भी कॉइन्स मिंट करेंगी बॉम्बे में, उसको वैलिड कर दिया गया थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। थर्ड, कंपनी को अब अलाउ था कि वो अपने ओन परमिट्स को इश्यू कर सकती है, जिन्हें दस्तक कहा जाता था। फोर्थ, उन्हें राइट दिया गया कि वो रेंट कर सकते हैं लैंड्स को कलकत्ता के आसपास, और इवन उन्हें कंट्रोल भी दिया गया 38 विलेजेस का। कहते हैं ऐसा इसीलिए किया फारूक सियार ने क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थे और ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उन्हें सक्सेसफुली ट्रीट किया, और इसी वजह से इतने बेनिफिट्स दिए गए ब्रिटिशर्स को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The first French factory in India was established in first 1660, second 1664, 3 1670 या fourth 1668? चलिए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमारा आंसर है फोर्थ 1668। जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री थी इंडिया में वो एस्टैब्लिश की गई थी सूरत में इन 1668 बाय फ्रैंकस कैरन। ये फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग पोस्ट था जो फ्रेंच का था इंडिया में। जो सेकेंड मेजर फैक्ट्री थी जो एस्टैब्लिश की थी फ्रेंच ने, वो थी मसूलीपट्टनम में इन द ईयर 1669। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी आफ्टर इट्स फाउंडेशन इन 1673? फर्स्ट फ्रैंकस मार्टिन, सेकेंड फ्रैंकस कैरन, थर्ड विलियम मार्टिन या फोर्थ कॉलबर्ट? ओके, लेट्स सी द आंसर।
हमारा आंसर है फर्स्ट, फ्रैंकिस मार्टिन। पौंडीचेरी जो है वो फाउंड किया गया था 1673 में, और उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे फ्रैंकिस मार्टिन, जो फर्स्ट गवर्नर बने पौंडीचेरी के 1674 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रीटी ऑफ रिस्विक वाज कंक्लूडेड बिटवीन ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगीज, डी डच। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके ऑप्शंस है और अब आप राइट आंसर बताइए। चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ, फ्रांस और डच। ट्रीटी ऑफ रिस्विक जो है वो साइन की गई थी 1697 में बिटवीन फ्रांस एंड डच, जब 9 ईयर वॉर खत्म हुआ। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा, क्योंकि डच ने जो पौंडीचेरी उनकी सेटलमेंट थी वो फ्रेंच को वापस कर दी, जिसको उन्होंने कैप्चर किया था 1693 में फ्रांस से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज द रिजल्ट ऑफ विच कर्नाटिक वॉर? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर और फोर्थ कर्नाटिक वॉर। तो चलते हैं अपने। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन की गई थी आफ्टर थर्ड कर्नाटिक वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये पार्ट थी 7 इयर्स वॉर की। इस ट्रीटी के बाद फ्रेंच के जो एम्बिशंस हैं वो इंडिया में खत्म हो गए, क्योंकि उन्हें कहा गया कि वो सिर्फ कुछ ही ट्रेडिंग पोस्ट मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी। प्लस उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो ना ही फोर्टिफाई कर सकते हैं सेटलमेंट्स को, ना ही कोई खास सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस को इंडिया में मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस एमसीक्यू वाली और चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।